नमामि धन्वन्तरिमादितेयं दाता विविधौषधीनां दधतं मृतपूज्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालारुपीताम्बराढ्यं निखिलगदवन् प्रौढतावाग्निलीलं प्रौढतावा। प्रणाम सभी लोग को स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। आइए यहाँ पर हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करते हैं। यहाँ पर आदरणीय डॉक्टर भोसले सर हैं, डॉक्टर अभय सर हैं, डॉक्टर मुनमुन प्रताप जी हैं, डॉक्टर प्रदीप जी हैं, और एक पेशेंट जी हैं, और एक डॉक्टर शशि तिवारी मैडम है। शशि तिवारी मैडम जी हैं, देश की बहुत बड़ी डॉक्टर हैं। और शशि मैडम का केस टेकिंग आप सब लोगों ने देखा होगा कि कितना स्किलफुल और अच्छा सा केस टेकिंग करती हैं। तो शशि मैडम जी, आप कृपया केस टेकिंग करिए। ये मुनमुन प्रताप जी आपके पेशेंट हैं, मुरलीधर बेहरा जी जी। जी सर, प्रणाम सर। ये मुरलीधर बेहरा जी उड़ीसा से हाँ, हैं सर। कृपया वीडियो और ऑडियो ऑन करने को बोलिए। शशि मैडम, आपको जी प्रणाम है। आप खुश रहिए मैम, आगे तरक्की करिए। आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। प्रणाम सर, थैंक यू सर। बेहरा सर, आप कृपया वीडियो भी ऑन करिए जहां से आपने। हाँ, प्रणाम सर। मुरलीधर बेहरा। सर, आप थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में आइए। आप जहां पर हैं वहां आवाज कट कट के आ रहा है। वीडियो और ऑडियो दोनों ऑन करिए। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो वीडियो को भी ऑन करिए, ऑडियो को भी ऑन करिए। आपको देखना भी है और सुनना भी है सर। हाँ, आपने ऑडियो ऑन कर दिया, वीडियो को ऑन करिए। जहां पे आपने ऑडियो किया वहीं साइड में वीडियो है, उसको भी क्लिक करिए। ओके ओके, वीडियो को भी ऑन ऑडियो करिए। ऑडियो वीडियो दोनों है, ऑन हो गया। ऑन कर दिया जाए। हाँ, लेकिन आप दिख नहीं रहे हैं सर। वीडियो में आप दिख नहीं रहे हैं। किसी को दिख रहे हैं क्या? मुझे देखिए, नहीं दिख। और एक और अभी तो मैं नहीं सर, आपका स्मार्टफोन है क्या? उसमें आपका वीडियो नहीं दिख रहा है सर। किसी को दिख रहे हैं क्या? मुझे तो नहीं दिख रहे मेरे स्क्रीन पे। नहीं तो आप दूसरे फोन से। स्मार्टफोन है लेकिन मैं दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं देता है। हाँ, अभी आ रहे हैं। हाँ, नेटवर्क थोड़ा इशू है। शशि मैडम, ठीक है, आप थोड़ा इनसे बात करिए। हाँ जी, हाँ जी, जी सर। हाँ जी बात सर, करिए, नमस्ते, मुझे एक बताइए। पेशेंट है, मैं 1 मिनट में आता हूँ, आप तब तक करिए मैम जी। जी सर, जी सर। हाँ जी, मुरलीधर सर, नमस्ते, बताइए क्या तकलीफ है आपको सर? हाँ नमस्ते नमस्ते। मेरे घुटने में जो राइट साइड घुटने है, उसका हम्म। जो अंदर साइड है, भीतर भीतर साइड है, वो भीतर साइड की जो घुटने का मिडिल में ऐसे दर्द होता है, दर्द होता है। तो यदि मैंने ज्यादा बैठक दंड बैठक मार दिया तो उसी दिन चल नहीं पाता है। अच्छा, हाँ जी सर, बोलते रहिए प्लीज। आपकी आवाज बीच में कट गई थी, मेरा भी थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था एक्चुअली। चाहो तो अभी वीडियो क्या बंद बात कर। की? हाँ जी, हाँ, अभी मेरी आवाज आपको आ रही होगी मेरे ख्याल से। हाँ, आवाज आ रहा है, पूरा क्लियर आ रहा है अभी। हाँ हाँ जी सर, बहुत बताइए प्लीज। मेरा घुटने में राइट घुटने में, हम्म। राइट घुटने का अंदर साइड जो है, अंदर साइड हम्म। में दर्द हो रहा है। तो अच्छा ऐसे जो आवाज, जो बैठक मारने से आवाज कट 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 आता है। तो अच्छा। पूरे जो यदि शाखा में पूरा बैठक में 10-20 मार दूंगा तो उसी दिन हम्म। ज्यादा दर्द होता है। ठीक है। तो तो अभी सर चलने से आपकी। भी 1 किलोमीटर का बात अधिक, ओके। तो अभी सर एक आपकी एज किलोमीटर से कितनी ज्यादा है? चलने से दर्द भी होता है। ठीक है सर। क्या अभी बोले? आपकी सर एज कितनी है? एज 56। ओके। और ये जो कटकट की परेशानी हो कब से है? अभी 6-7 महीने आ गए। अच्छा। पेट और साफ होता है अच्छे से सर? क्या? पेट अच्छे से साफ होता है? पोटी वोटी ठीक से होती है?
कभी कभी खाना के बदल जाने से पेट साफ नहीं होता है। तो अच्छा। हमारा उड़ीसा में तो खाना दूसरे प्रकार है, सब्जी ज्यादा खाते हैं तो चावल ज्यादा खाते हैं, इसे थोड़ी रोटी खाने से अच्छा आता है, चावल वगैरह खाने से इसे थोड़ा पेट साफ नहीं होता है। ओके सर, कहाँ से हैं आप? उड़ीसा पश्चिम रायगढ़ जिला। अच्छा, मतलब उधर तो मेन फूड राइस ही रहता है ना? हाँ, राइस राइस पूरे राइस। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा एक्चुअली किस एरिया से हैं, क्योंकि जिस एरिया के हम होते हैं और जो वहाँ की फूडिंग हैबिट्स होती है 6 to 7 जनरेशन से हमारे घरों में ना, हमारी इंटेस्टाइन या हमारा कह सकते हो डाइजेस्टिव सिस्टम उसके हिसाब से होता है। तो जो हमारा ट्रेडिशनल फूड होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग खाते रहते हैं हमारे घर में, वही हमारे को सूट करता है। पहली बात। तो फिर पर्सन टू पर्सन भी थोड़ी बहुत चीजें वेरी करती हैं, बट हमें ख्याल रखना पड़ता है, और एक सर्टेन एज के बाद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आती है। तो एक बात बताओ सर, बीपी शुगर वगैरह इन सब सारी चीजों की तकलीफ तो नहीं है आपको? भी शुगर शुगर रह रहा है, शुगर है। शुगर कितने साल से है सर? कितने मतलब 4 साल हो गए, 4। तो शुगर क्या? शुगर में मैं ये खाता हूँ क्या, हमारा मधुग्रीड, जो पतंजलि का मधुग्रीड खाता हूँ। अच्छा, मधुग्रीड तो जो घी तेल मधुग्रीड वगैरह का खाने के परहेज भी बाद रखते होंगे? मधुग्रीड खाने के बाद में जो टेस्ट रिपोर्ट है उसके बाद तो खाली पेट में 130 और खाने के बाद 210 इसे रहता है। नहीं, वो सारी चीजें ठीक है, मैं करें घी तेल वगैरह कितना खाते हैं? नहीं नहीं, आवाज थोड़ा कट रहा है, कट कट गया है, कट कट रहा है। आप भी अपना वीडियो मुझे लगता है बंद करिए, क्योंकि आवाज का नेटवर्क का इशू फंस रहा है। मैंने अपना मोबाइल से भी चलाया है तो ठीक भी है, ठीक है, नेटवर्क। वीडियो बंद कर देता। हाँ बोलिए, हाँ, थोड़े वीडियो टाइम बंद के कर लिए। दिया। हाँ, आप अपना ऑडियो ऑन रखिए, ठीक है सर, हाँ क्योंकि हाँ हो जी, सकता है उससे नेटवर्क में थोड़ा ज्यादा फर्क पड़ जाता है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, घी तेल वगैरह खाते थे कि नहीं खाते थे आप? पीते पीते। घी तेल खाते हैं अच्छे से? हाँ हाँ, खाते हैं खाते हैं। नहीं, क्योंकि कट कट की आवाज हो रही है, इट मीन्स की ऑयली जो चीजें रही होंगी, क्योंकि कई बार इंसान ऑयल, मॉडर्न। हाँ ऑयल ऑयल चीज खाता हूँ, ऑयल चीज और कभी कभी खाता हूँ, क्योंकि हमारे घर में वो पकाते हैं ऑयल चीज, पकौड़ा इसे, बोरा इसे खा देता हूँ। और घी वगैरह? घी तो हमारा घर में जो गाय का घी है उसे कभी कभी खाता हूँ, घर से अच्छा, बना हुआ गाय। और कोई नशा पानी वगैरह तो नहीं करते सर? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, और पानी नहीं की, और तो पान ये सब। अच्छा, और आपको यूरिन वगैरह ठीक आती है? हाँ, यूरिन ठीक आता है। यूरिन में तो कोई मतलब परेशानी, कोई फ्लो वगैरह में या कुछ और चीजों में? नहीं नहीं नहीं, यूरिन का कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल डायबिटीज है मेरा, डायबिटीज। नहीं, तो डायबिटीज है तो डायबिटीज के पीछे भी डाइजेशन के इशू होते हैं ना मेनली। नहीं, वो नहीं, डाइजेशन ठीक होता है। तो हम्म। शाखा आने से शाखा का बाद ज्यादा भूख लगती है, इसलिए सुबह में अच्छा। खा देता हूँ। अच्छा सर, एक बात बताइए, टेंशन वेंशन तो बहुत ज्यादा नहीं लेते आप? ये टेंशन तो ज्यादा होता है, घर का टेंशन और बच्चों का हाँ, तो टेंशन जब ज्यादा सर होता टेंशन ज्यादा लोगे ना, तो चाहे शुगर है, चाहे जो है दुनिया है। की सारी बीमारी होती है, तो इसलिए टेंशन हम्म, कम लेने का, ठीक है? हम्म। तो जैसे आप घर से मतलब शाखा वगैरह में रहते हो, तो ऐसा भी होता है क्या कि उस वक्त अगर यूरिन वगैरह आए तो उसका प्रेशर होल्ड करना पड़ता है? हाँ, कभी कभी होता है होल्ड करना है, बहुत कभी होल्ड अच्छा, करना पड़ता है। और गुस्सा उस्सा ज्यादा आता है कम आता है? गुस्सा ज्यादा होता है स्कूल में, बच्चों का जो पढ़ाई करता हूँ, मैं टीचर हूँ ना, अच्छा, उसी समय गुस्सा हो जाता है बेसी ज्यादा। तो गुस्सा आता है तो सर चिल्लाते हैं कि पी जाते हैं? चिल्लाते हैं बच्चों लोग के साथ, चिल्ला चिल्ला देते हैं, मार देते हैं बच्चों को थोड़ा थोड़ा। अच्छा, नहीं तो थोड़ा सा फिर ऐसी बात है ना, तो मेडिटेशन करने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान वगैरह करिए, क्योंकि हम्म, गुस्से को क्या होता है ना कि हल्का सा उसको उसका डायरेक्शन को चेंज करना पड़ता है। ज्यादा गुस्सा करेंगे हम्म, तो वो कहते हैं नहीं, अपने आप को ही मतलब खराब करता है। ओके।
हाँ क्योंकि इसे हमारे होता है आयुर्वेद ओके। के हिसाब से सोचेंगे तो क्रोधात पित्तम होता है, ज्यादा गुस्सा करने से पित्त बढ़ेगा, और पित्त बढ़ेगा तो और भी सारी तकलीफें होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है। नींद वगैरह हाँ कैसी हाँ आती है सर आपको? क्या? नींद वूद कैसी आती है आपको? नींद ज्यादा आता है, नींद बहुत ज्यादा नींद होता है। अच्छा, तो दिन में भी सोते हैं? नहीं नहीं, दिन में स्कूल में है ना, स्कूल है तो ये और सो नहीं पाते। नहीं स्कूल है तब तो छुट्टी में मार देते होंगे अच्छे से 2-4 घंटे। नहीं 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 नहीं, पक्का? पक्का वही स्कूल में कोई सोना है कोई समय नहीं नहीं। नहीं नहीं, जैसे मान लो जिस दिन छुट्टियां रहती हैं, क्योंकि स्कूलों में छुट्टियां भी काफी ज्यादा होती है ना, तो नहीं इसलिए नहीं हम पूछ रहे हैं। नहीं नहीं, स्कूल छुट्टियां होने से प्रवास होता है, प्रवास का दिन तो ज्यादा काम पड़ता है। अच्छा ठीक है, चलिए। तो रात में लगभग कितने बजे सोते हैं सर आप? हाँ, मैं 9:30 को सो जाता हूँ। और सुबह कितने बजे और उठते हैं? 4:30 बजे, 4 बजे 4:30 बजे, हाँ, फोर तो और इतना तो फोर सर थर्टी जरूरी है, नींद इतने तो आनी ही चाहिए। ठीक है। और कोई परेशानी तो नहीं है कि नींद वगैरह बहुत टूटती है, या और भी कोई तकलीफ आपको हो? नहीं नहीं, नींद का समस्या नहीं है, नींद ठीक रहता है। चलिए, तो आगे आपको ना कुछ दवाएं चलेंगी, साथ में कुछ हो सकता है लोकल थेरेपीज भी बताई जाएंगी, और थोड़ा सा हाँ, तब पर भी मैं कहूंगी एंटी रूमेटिक ग्रुप ऑफ योगा है, वो करना शुरू करिए, तो धीरे धीरे जो जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी है ना वो ठीक होना शुरू करेगी। ठीक है। ठीक ठीक है और ठीक है। हाँ, और बार बार जमीन पर अगर बैठना पड़ रहा है तो अभी मत बैठिए, क्योंकि कट कट की आवाज आ रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी। और हो सकता है कि एक्सरे वगैरह आपके जो फिजिशियन है आपसे करवाएंगे, एक्सरे करा लेंगे। अगर एक्सरे में कुछ नहीं आता, क्योंकि कई बार एक्सरे में कुछ फाइंडिंग नहीं आती है, तो एमआरआई वगैरह भी कराते हैं। इस एज में जो है ना थोड़ा सा बोन में वैसे भी डिटेरियोरेशन होता है, और थोड़ा हमारा एलोपैथी की वजह से जो खान पान के तरीके होते हैं ना वो भी गलत होते हैं। तो ठीक। आगे आपको सिर्फ ये ख्याल रखना है कि जब भूख लगेगी तो ही खाएंगे, प्यास लगेगा तो ही पानी पिएंगे, बगैर भूख के कुछ नहीं खाएंगे। अगर भूख हल्की लगती है ना, कंफ्यूजन में भूख लगी है नहीं लगी है, नहीं खाना खाना है। ठीक है। और स्ट्रेस ना कम अभी लेंगे ना हम्म अभी देखिए, मैं मैं नागपुर में जो था अभी, हम्म संघर्ष किया वर्ग में, वो हम्म उस समय दर्द नहीं हुआ था, गोड़ बैठ जाते हम्म ना, हम्म ज्यादा बैठना पड़ता है नीचे, तो दर्द हम्म। नहीं होता। लेकिन ये जो आने का बाद वो भी शुरू हो गया फिर। हाँ, हो जाता है कई बार, बॉडी में चीजें होती रहती हैं, अचानक फिर हो जाती हैं, तो वहां पर मेन वही होता है कि आपका पाचन नहीं ठीक होता, तो उसी पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक हो जाएगा। और किसी को कुछ इनसे पूछना है तो पूछ सकते हैं। महेंद्र सर, अभय सर, हरिहर सर, कुछ पूछना है मुरलीधर जी से? चलो, किसी को कुछ पूछना नहीं है। ये उनका पेशेंट है ना, मुनमुन सर का? जी मैम। तो अगर उनकी कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर उनको लीव करा देते हैं, क्योंकि कोई किसी को कुछ पूछना नहीं है। जी मैम, उनको मेन ठीक है सर मैम। उनका वही है, एक तो स्ट्रेस का हेतु है, और जो कब्ज रहता है तो कब्ज में जी उनका होगा, मतलब इस तरीके से इस तरह के जो भी काम धाम करते हैं तो इंसान अध्यासन या जीर्णासन वगैरह होता रहता है, इंसान उन चीजों को काउंट नहीं कर पाता है। तो वो करके थोड़ा सा जी दीपन मैम। पाचन विलोमन करे, थोड़ा लोकल सर थेरेपी करा सकते हैं, सबसे बढ़िया है आप है ना जानू बस्ती करा सकते हैं, नहीं तो उनको दे सकते हैं पर्टिकुलर ऑयल जो है, थोड़ा दीपन पाचन विलोमन इधर चलने दीजिए सिस्टेमी के रूप में, लोकल थेरेपीज भी दे सकते हैं। कोई स्वेलिंग वेलिंग तो नहीं है ना उनके ज्वाइंट्स में? भाई वहाँ पर सूजन है भी भाई साहब, हेलो मुरलीधर जी। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते जी। जी नमस्ते, बोले वहाँ पर सूजन तो नहीं है, सूझा हुआ तो नहीं, कोई स्वेलिंग वगैरह है? नहीं नहीं है। स्वेलिंग नहीं है ना? नहीं है मैम स्वेलिंग। तो पर्टिकुलर जैसा महानारायण तेल वगैरह है, ये सब सारी चीजें नहीं कुछ समझ में आती तो महाविष तेल भी आप दे सकते हो लोकल एप्लीकेशन के लिए, उससे भी काफी हाँ बढ़िया मैम। आराम हो जाएगा। और अभी कुछ नहीं हो मैडम ना? उनका लोकल एग्जामिनेशन खुद करना चाहिए, क्योंकि ज्वाइंट पे गर्म लगता है नहीं लगता है, स्वेलिंग है कि वो अभी खुद क्या बताएंगे, स्वेलिंग है वो। वो आम हाँ वो, अभी बड़े ज्वाइंट्स है ना, छोटे नहीं है ना। हाँ जी सर। और दूसरी चीज ये है कि अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो ना, तो घर में देसी घी भी है, उसको भी गर्म करके आप लगा सकते हो, क्योंकि वहां पर मेनली ऑयलिशन वगैरह की जो कमी की वजह से होता है ना, तो उसमें लोकल धीरे धीरे लगाकर उससे भी आराम आ जाता है तुरंत के लिए। ये आपका जो है बालूका स्वेद, वो बहुत बढ़िया काम करता है हर जगह में, मैंने देखा है। अब उसको बहुत फेथ के साथ किया जाए।
अब सर कुछ पूछना है तो पूछ लो आप पेशेंट से प्लीज। शशि मैडम प्रणाम। नमस्ते सर। मैं ओडिशा का हूँ ना, जितेंद्र। मैं थोड़ा ओडिया सर में मैं उनके साथ पहचानती हूँ, आपकी बातचीत आवाज करूँ। बहुत अच्छी तरीके से पहचानती हूँ। हाँ सर, बिल्कुल हाँ सर। हाँ। बोलिए सर। मुरली सर, नमस्कार। मुरलीधर सर, नमस्कार जी। ଆପଣଙ୍କ हाँ କଣ୍ଠ ଶୁଭୁନି, ଟିକେ नमस्कार ନେଟ୍ କୁ ଜାଗା ଆସନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ हाँ କୋଉ ଏବେ ଜାଗାରୁ? ଶୁଭିଲା କି ଆଜ୍ଞା? ହଁ ଏବେ ଶୁଭିଲା। ଆପଣ ଓଡିଶାର କୋଉ ଜାଗାରୁ? ରାୟଗଡା ଜିଲ୍ଲା ଆଜ୍ଞା, ରାୟଗଡା। ଓହୋ, ରାୟଗଡାରୁ। ତ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ନେଟ୍ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଆସୁନି ବୋଧେ, କଣ୍ଠ ଭଲ ଶୁଭୁନି। ଆପଣଙ୍କର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ? ଆଣ୍ଠୁ ଦରଜ ହଉଛି ବେଶୀ ନା? ଆଣ୍ଠୁର ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ ଆଣ୍ଠୁର ମଝି ଏବେ ଚକି ଅଛି, ଚକିର ଏ ଭିତର ହଁ। ସାଇଡ ଟା ଯୋଉଟା ଅଛି ସେଇଠି ମାଂସ ଭଳିଆ ଚା, ସେଇଠି ବଥାଟା ହଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ବଡି ୱେଟ୍ କେତେ? ବଡି ହ୍ୟାଲୋ, 63 କିଲୋ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ହାଇଟ୍ କେତେ ଅଛି? ହାଇଟ୍ 5 ଫୁଟ 5 ଇଞ୍ଚ ଆଉ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲେ ଆପଣ କହିଲେ ଯଦି ବେଶୀ ମାନେ ସେଠି ମେସେଜ କରିବାକୁ କହିଲେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆଉ ତାକୁ ସବୁ ଟିକେ ଠିକ ରଖିବେ। ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଆଜ୍ଞା ଔଷଧ ଏଠି ଗ୍ରୁପ ରେ ଡିସ୍କସନ ହବ, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବେ। ଆପଣ ମୁନମୁନ ଠାରୁ ନହେଲେ ମୋ ଫୋନ ନମ୍ବର ବି ନେଇଯିବେ, ମତେ ବି ଫୋନ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଓଡିଆରେ କଥା ହେଇପାରିବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ, ହେଲା। ଏ ଯୋଉ ସଏଲିଂ କହିଲେ, ମୁଁ ଓଡିଶାରୁ। ସଏଲିଂ ର ଓଡିଆ କଣ ଆଜ୍ଞା? ଫୁଲିବା, ଫୁଲା ଅଛି କି ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଣ୍ଠୁରେ? ଫୁଲା 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 ଅଛି କି? ଫୁଲି ନାହିଁ, ଫୁଲା ନାହିଁ, ଫୁଲା ନାହିଁ। ହଉ ହଉ ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଯାହା ଯାହା ଔଷଧ ହବ ଆମେ କଥା ହବା। ଆଉ ମୁନମୁନକୁ ମୋ ନମ୍ବର ନେଇ ମତେ ନହେଲେ କେତେବେଳେ ପଛରେ ବି ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇପାରିବେ। ହଉ आगे आगे नमस्कार नमस्कार। हौ, हाँ नमस्कार। हाँ मैडम, मैंने पूछ लिया उड़िया में। आप अभी उनका क्या जी क्या सर। मेडिसिन खाना है बता दीजिए। हाँ हाँ वो मुनमुन सर उनको बता देंगे, एक्चुअली उनके पेशेंट है ना, तो मुनमुन जी को बता दिया जाएगा। तो पेशेंट को फिर लीव करा देते हैं ना। जी मैम। हाँ सर प्लीज उनको, अदरवाइज मैं डाल देती हूँ वेटिंग में। मैं कहाँ लीव हो गया? जाता हूँ क्या मैडम? हाँ जी सर प्लीज। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर। चलो किसी और को भी कुछ, हाँ मुनमुन सर बताओ क्या क्या सोच रहे हो आप करने को। हाँ मैम, मैं तो उनका, मेरे नेटवर्क इशू मेन क्या सुना ही नहीं। मैं इनका आया कब, जब घृत पान नहीं कर रहे हैं तब, मतलब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तब से सुना। मैं शुरू में क्या बोले मैं नहीं सुन पाया। एक्चुअली में देखो उनके घुटने में दर्द है, और जो दर्द है वो पीछे के साइड से ज्यादा है। जी संघ मैम। के कार्यक्रम वगैरह में जमीन में उठना बैठना कई बार करना पड़ा होगा ना, तो उससे उसमें हाँ से कट कट की आवाज आ रही है और सांस में पेन हो रहा है। तो अभी पहले जी सिर्फ कट कट की आवाज आ रही थी, कट कट की आवाज से आप सोचोगे तो वहां पर जो है मज्जा जो है वो कम है। हाँ, ठीक है, या नॉर्मल मॉडर्न की लैंग्वेज में समझोगे तो लुब्रिकेशन वहां पर नहीं है, कट कट तभी आता है भाई, लुब्रिकेटिंग कहीं पर भी है सिस्टम तो उसमें आवाज नहीं आती, मतलब हाइड्रोलिक प्रेशर वाला सिस्टम समझेंगे तो लुब्रिकेशन की जी कमी है। तो लोकल में तो जी बहुत बढ़िया, अगर कुछ नहीं समझ में आया, कुछ नहीं, तुरंत तुरंत देसी घी रोज लगाए इंसान गर्म करके, तो उससे भी जी काफी मैम। आराम हो जाता है, पहली बात है। दूसरी बात, वो डायबिटिक पेशेंट हैं और उनकी फास्टिंग 130 रहती है, और पीपी 210 रहता है, तो कोई ज्यादा लोड नहीं है। मेन हेतु स्ट्रेस का है, और अब बाहर इधर उधर आना जाना होता है, मतलब मान लो संघ के कार्यक्रम वगैरह से, तो होता क्या है कि जिन लोग को भी स्ट्रेस रहता है ना, तो स्ट्रेस की वजह से भी बहुत ज्यादा रस धातु की दुष्टि होती है, और कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है, तो उनको कब्ज जी वगैरह की भी ऑन ऑफ तकलीफ रहती है। तो मेन वही है, दीपन पाचन अनुलोमन करेंगे। अगर मैं हाँ, डायबिटिक पेशेंट के हिसाब से सोचूं तो आरगवत फल मज्जा जो है वो बहुत बढ़िया काम करती है इन द केस ऑफ डायबिटिक पेशेंट जो है, अनुलोमन के लिए। ठीक है, तो जी मैम। आरगवत बहुत बढ़िया काम करेगा। दीपन पाचन के लिए आप इनको हिंगवाष्टक भी दे सकते हो, तो हिंगवाष्टक से वात का अनुलोमन बहुत बढ़िया होता है और ज्यादा लोड नहीं होता है, क्योंकि अभिपत्तिकर में थोड़ा चीनी लोग ज्यादा डालते हैं, बट हिंगवाष्टक जी में इस तरह का कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं होता। तो मेरे को तो हिंगवाष्टक ज्यादा पसंद है, ब्यास वगैरह ठीक का और ज्यादा अच्छा है वैसे। हालांकि वैसे नहीं बोलना चाहिए, कुछ कुछ कंपनियों के फ्लेवर अच्छे नहीं होते, पेशेंट नहीं लेता, ये भी प्रॉब्लम आती है। खुद से बनाओ तो सबसे बेस्ट है। तो एक तो दीपन जी। पाचन अनुलोमन कराइए। हाँ दूसरी हाँ ये चीज है कि ये उसकी क्या बोलते हैं, पतंजलि की मेधोग्रिट क्या बोलते हैं, मधु
मधुग्रिट लेते हैं तो उससे उनकी शुगर लेवल वगैरह मेंटेन रहती है। लोकल थेरेपीज में आप जानू बस्ती करा सकते हो, जानू बस्ती में कुछ ज्यादा सोचना नहीं होता है, बहुत ज्यादा जब तक पेशेंट के अंदर आम नहीं हो या आम मौत वाला टाइप का सिम्टम नहीं हो या मान लो स्वेलिंग वोलिंग है तो वहां पर जानू बस्ती सब बसते हैं। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस का केस लगता है आप सामने से देखिएगा कि कटकट की आवाज में कैसा तो नहीं है, स्वेलिंग वेलिंग है। अगर स्वेलिंग वेलिंग नहीं है तो बड़े आराम से आप जानू बस्ती करा सकते हो, आप वहां भी गर्भ तेल से करा सकते हो। आप उसके अलावा जो है बालू का स्वेद करा सकते हो, आप सेंधो का स्वेद से मतलब गर्म करके सिकाई कर सकते हो, आप अजवाइन से भी सिकाई कर सकते हो और बालू का और सेंधो साथ मिलाकर, मतलब बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। तो कुछ लोकल थेरेपीज कराइए और कुछ सिस्टेमिक मेडिसिन दीजिए। अगर लगता है पेशेंट में स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है तो आप बृहद चिंतामणि रस दे सकते हो या ब्राह्मी वटी दे सकते हो, सरसुता रिष्ट दे सकते हो। अगर मल्टीटास्कर कोई बंदा है तो सरसुता रिष्ट बहुत बढ़िया काम करता है वहां पर। और ये क्या बोलते हैं, मानस मित्र वाटिका वगैरह भी अच्छा काम करती है। तो बहुत सारी दवाएं हैं आपके पास में, एक दीपन पाचनोमर और एक मेद दीजिए और साथ में कुछ लोकल थेरेपीज कराइए, धीरे धीरे करके आराम आएगा। ज्यादा कंसर्न है तो पेशेंट का एक बार एक्सरे और एमआरआई वगैरह करा सकते हैं कि अंदर तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि 56 की एज है तो एक वैसे भी बोन का डिटोरिएशन होता रहता है इस एज तक। जी सर। जी मैम। जी मैम। और अब है सर गाइड करें या कोई और भी कुछ बताना चाहता तो बताया प्लीज। जी मैम। जी मैम। वो मैम क्या बोले, पतंजलि का कौन सा आता है, मधुनाशनी या फिर कौन सा मधु टेबलेट? नहीं, इन्होंने बोला मधुग्रिट लेते हैं, पतंजलि के कुछ पेटेंट टाइप की उनकी अपनी दवाएं हैं ना, तो वो लेते हैं। वो पतंजलि वालों को दिखाया होगा उन्होंने। ठीक है मैम, ठीक है मैम, लेते हैं, ठीक हाँ, है। आज तो बहुत सारे लोग जुड़े हैं। डॉक्टर क्या बोलते हैं सविता पेठे मैम भी जुड़े हैं। और ये चंद्रगुप्त आईफोन, ये पेशेंट है कि कोई मतलब डॉक्टर हैं या किसी के पेशेंट हैं? नाम हेलो। पूछ लीजिए। हाँ जी, वही तो मैं कह रही हूँ, है। हाँ जी सर। हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। मैंने अभी ज्वाइन किया था आपको। मैं डॉक्टर हूँ दिल्ली से। हाँ जी सर। हाँ, मैं पेशेंट का सुन नहीं पाया था, अभी ज्वाइन किया था। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? चंद्रगुप्त। अच्छा, आपका वही नाम ही है। हाँ नहीं हाँ तो हाँ लग हाँ। रहा शायद यहाँ सेव नहीं होगा नहीं पहले से नहीं, तो फिर। हिस्टोरिकल नाम है, हिस्टोरिकल नाम है, छोटा सा। चलिए सर, बहुत अच्छा अभी नाम है मैं एक्चुअल तो में सर। JNK में था, आया हुआ था, तो अभी वो मैसेज देखा तो मैंने क्लिक किया, मैं कहा चलो सुन लेता हूँ एक टेंशन में। सर दिल्ली में आप प्रैक्टिस करते हैं? हाँ, मैं दिल्ली में। दिल्ली आ, में सर कहाँ पर? हेलो, मैं वसुंधरा हाँ जी। एन्क्लेव में रहा, वसुंधरा एन्क्लेव में। अच्छा, उधर प्रैक्टिस करते हैं तो प्योर आयुर्वेद करते हैं सर? आयुर्वेदा। गुड। तो अपना कुछ आ, एक्सपीरियंस शेयर आ, करिए सर। हाँ, मैं अभी ये माफी चाहता हूँ, मैं अभी बाहर था। हम्म। ठीक है, मैं अभी दिल्ली से बाहर हूँ, तो वो अभी चेक किया तो आपका चल रहा था जूम, तो मैंने ऑन कर लिया था। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। आप आप कहाँ अपना से हैं डॉक्टर एक्सपीरियंस साहब? शेयर कर आप सकते बड़ा हो। बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। आप कहाँ से हैं? सर मैं बेसिकली तो हूँ यूपी के, मतलब अच्छा हमारी एजुकेशन वगैरह नहीं की है, बट इधर हम चंडीगढ़ के पास में रहते हैं। अच्छा, चंडीगढ़, ओके ओके, ठीक है। जी सर। बड़ा अच्छे अच्छे ढंग से बताया आपने। थैंक यू नमस्कार डॉक्टर सर। साहब। सर पाठक सर से सब सीखा है, आप भी रहेंगे पैनल पर, धीरे धीरे सब सारी हम्म चीजें हुआ लेंगी। बहुत बढ़िया। आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जो आपके अच्छे रिजल्ट होते हैं आप वो भी मतलब हाँ हाँ पैनल पर डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बताऊंगा, मैं आपको पहले भी बताता हूँ, बताऊंगा। हम्म। अभी मैं एक फंक्शन में था, तो अभी ठीक, ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप अटेंड कर अभी लो। हाँ, अभी एक फंक्शन में था मैं, तो अभी बाहर आया तो देखा था, तो मैंने ऑन कर लिया। मैं कुछ स्पेशल चल रहा हो तो सुनने में मजा आएगा। ठीक है, जी सर, जी सर। थैंक यू ठीक है थैंक यू सर, थैंक ओके यू सर, थैंक थैंक यू यू। सर। हाँ जी, मुनमुन सर और बताओ। जी हम्म। मैम, उनको ये अपना औषधि तो हो गया मैम, उनको योगा मतलब अपना कोई योगा के लिए देखो कुछ क्या क्या योग करना? में एंटी रूमेटिक ग्रुप के जो योगा होते हैं, मतलब जो जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए जरूरी होते हैं, एंटी जी रूमेटिक मैम। ग्रुप उनको बोलते हैं, तो वो पार्ट कराइए। और शुरुआत में बड़े आराम से करना है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सबसे बड़ी बात है। मतलब कि उसमें एक दो छोड़ करके प्रेग्नेंट लेडीज भी सारा सब कुछ कर सकती है, तो सिर्फ जॉइंट्स के मूवमेंट वाले हैं। पतंजलि वाले इसको सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, ठीक है। तो सूक्ष्म व्यायाम जी अगर आपको पता होगा तो बहुत सिंपल है।
बट मैं रेफर करती हूँ उसके हिसाब से स्वामी सत्यानंद सरस्वती का ऑथेंटिक योगा है, तो एंटी रोमेटिक ग्रुप वाला योगा वो करें। और साथ में चूंकि स्ट्रेस वगैरह ज्यादा रहता है तो स्ट्रेस वालों को शवासन बहुत अच्छे से करना चाहिए, भ्रामरी वगैरह अच्छे से करना चाहिए, ओम का उच्चारण वगैरह करना है। अगर बीपी ठीक रहता है तो अनुलोम विलोम करें, तो इनसे बड़े रिलैक्सिंग होता है, बहुत बढ़िया फील होता है। शर्त सिर्फ इतनी होती है, जब भी कोई चीज करिए आप फिजिकली और मेंटली दोनों करिए, तो उससे आपको बहुत रिलैक्सिंग होता है। कई बार क्या होता है कि हम फिजिकली कर रहे होते हैं, मतलब जिम की तरह बना देते हैं, और मेंटली हमारा मन नहीं लग रहा होता है, तो ऐसे नहीं करिए और किसी को सुपरविजन में करिए, क्योंकि कहीं कोई गलतियां कर रहे होंगे उठने बैठने में, तो बताएगा कि आपका पोस्चर ऐसे रहना चाहिए। और धीरे धीरे करिए, मतलब हड़बड़ी नहीं करिए। कई बार ओल्ड एज के पेशेंट्स वगैरह भी लोग भी क्या करते हैं ना, बहुत जोश में आ जाते हैं, गेम बना देते हैं। योग को गेम नहीं बनाइए, सुकून से करिए। विद इन 1 मंथ रिजल्ट अब फील हो जाता है, अगर डाइट हमारी ठीक रहे तो, हमारा पाचन सही रहे तो। क्योंकि अगर आप योग में देखेंगे तो योग में तो बोलते हैं कि पहले शुद्धि हो जानी चाहिए, शुद्धि के बाद योग करना चाहिए। जी मैम। इसीलिए यम नियम आसन है ना, तो यम नियम का पालन करना होता है, और यम नियम के पालन से भी पहले शुद्धि होती है। जो षटकर्म है आयुर्वेद के, मतलब इसके योग के, तो उसमें जी हम लोग भी थोड़ा सा एक ख्याल रखते हैं कि पेशेंट को रहे भाई उसका दीपन पाचन अवलोकन अच्छे से करा करके फिर सर आप उनको गाइड करिएगा तो हो जाएगा। ठीक है सर? जी मैम। ठीक है, नमस्ते। और कोई कुछ डॉक्टर प्रदीप सर ने आज ज्वाइन किया है? प्रदीप सर नमस्ते। हरिहर सर नमस्ते, डॉक्टर रुचि नमस्ते। नमस्ते मैडम, नमस्ते। नमस्ते मैम। नमस्ते। हाँ चलिए बताइए, कोई केस कोई बताना चाहता हो, कोई केस डिस्कस करना चाहता हो? मैम मेरे को एक चीज पूछनी थी। हम्म मैम जैसे कि आप नाभि पूरण बताते हैं कि बहुत नाभि पूरण के हम्म बारे में, तो हम्म अगर एक बच्चे को कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम था तो उसको नाभि पूरण कराया एरंड तेल से, तो उसको काफी फायदा हुआ मैम। ये सारा क्रेडिट आपको जाता है कि उसको अभी रेगुलर मोशन होने लग गए हैं। बट मेरे को थोड़ा एक ये है कि वो बच्चा यहाँ नहीं है, वो दिल्ली में है, तो उसको क्या जो हम एरंड तेल वो प्लेन यूज कर रहे हैं मार्केट वाला, तो उसका हम्म सिद्ध होना जरूरी है मैम? नहीं सर, मैम बिल्कुल जो मार्केट में एरंड तेल आता है, क्योंकि मैं भी यूज जब करती हूँ तो वही वाला करती हूँ। अगर आप सिद्ध कर लेते हो, जैसे मूर्छना संस्कार आपने पढ़ा है, और नहीं तो शारंगर संहिता पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ ठीक है। कुछ औषधियां होती हैं, तो उनसे क्या होता है कि जो तेल में आम गुण होता है वो सारी चीजें खत्म हो जाती है। तो हम लोग जब यूज करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैं कभी भी चाहे बस्ती के लिए यूज करूँ चाहे इन पर्पज के लिए, उसको तेल को बड़े अच्छे से पानी मतलब दूसरे बर्तन में करके बढ़िया से गर्म कर लेते हैं, और बढ़िया जी से गर्म करने के बाद फिर मैं उसको सुखोष्ण करती हूँ। तो उससे क्या होता है कि अगर हम सोचे तो जब उष्ण होकर के हल्का सा वो आया, मतलब कि नॉर्मल जहाँ पर टॉलरेट हो सकता है, तब उतना वैसा नहीं रह जाता है। और पान के रूप में तो दे नहीं रहे हैं, पहली बात है। जी पान के मैम। रूप में भी दे सकते हैं, और लगता है कि आपको जैसे इसमें ज्यादा प्रॉब्लम है तो अजवाइन अगर आप एरंड तेल में डालकर थोड़ा सा पका दीजिए तो उसकी जो स्मेल होती है वो भी निकल जाती है। ठीक है? जी जी और आम मैम। के गुण का भी शमन करेगा, और कैस्टर ऑयल का नाभि पूरण बहुत बढ़िया होता है। बड़ों के केस में भी आप देखेंगे मैम, इतना बढ़िया रिजल्ट आता है कि पेट जैसे तना तना सा आधमान वगैरह रहता है, या एक फूलापन सा होता है, या एक कह सकते हैं ना कि समथिंग अनकंफर्टेबल पना होता है, लेकिन वो आपको फील नहीं होता है, जैसे हाथ रखोगे तब महसूस होगा। तो इन सारी चीजों में बहुत बढ़िया काम करता है। और नाभि पूरण तो हमारे यहाँ शास्त्रों ने हमेशा बोला है, तो जी बच्चा मैम। है तो बहुत बढ़िया है, कराइए। और कभी काल को लगे तो आप उसकी मात्रा बस्ती भी दे सकते हैं, अच्छा काम करेगा। जी मैम, ये तो आप ही से सीखा है, अभी नाभि पूरण से काफी अच्छा रिजल्ट है। बट मैम उसको धीरे धीरे कम कैसे करें? जैसे कि अभी 8 ड्रॉप्स पे है, तो वो लोग सोच रहे हैं कि कैसे इसको अभी उसकी डाइट इम्प्रूव करके और फिर धीरे धीरे हम इसको टेपर कर सकते हैं ना मैम? हाँ वो ऐसे है कि लॉन्ग टर्म में अगर करना हो ना, तो मेरा जो तरीका है, मैं ऐसे बोलती हूँ पेशेंट को, जैसे भगवान जी का दिया नहीं होता छोटा छोटा, मतलब मटर के जैसे जितना कॉटन का, और रख लीजिए गोला गोला सा एक ठीक डब्बा रख लीजिए, उसमें ऑयल गर्म करके डाल दीजिए, और ये छोटे छोटे कॉटन डाल दीजिए। ठीक है? और ठीक है। जब लेना हो रात में तो उस डब्बे को हल्का सा गर्म कर लिया, मतलब पानी पर रखा, और उसमें से एक कॉटन निकाला और डाल करके सो गए। जब जी तक मैम। अनटिल अनलेस पूरा ही पेट के बल आप नहीं आ जाते हो, तब तक वो आपका जो रहता है
वो पूरा पूरा रहता है। तो जैसे शुरुआत में जब भी आप कोई प्रोसीजर के हिसाब से कराते हो ना, तो हफ्ता 10 दिन या मैक्सिमम 15 दिन तो प्रॉपर नाभि पूरण होना चाहिए। प्रॉपर नाभि पूरण का मतलब होता है कि नाभि के अंदर ऑयल डाला हुआ, नाभि के चारों तरफ आपने हल्का सा एंटी क्लॉकवाइज हल्का मसाज कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा और भी मतलब खाली पेट करने की कोशिश किया, ये सब चीजों का ख्याल रखा। अब वरना क्या था, लॉन्ग टर्म में तो रोज ऐसा नहीं कर सकते ना, तो सिंपली वही उठाया कॉटन का जो छोटा सा है जिसमें पूरा वो सोक है, तो वो डाल करके हल्का सा चारों तरफ लगा दिया उसी हाथ से, और वो डाल ठीक करके छोड़ दिया, तो पूरी रात वो पड़ा रहा। वो भी बहुत बढ़िया काम करता है। जब जैसे प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है ना, तो आप इस यस मैम। फॉर्मेट में आ सकते हैं। बच्चा ओके। वैसे कितना बड़ा है मैम? 4-5 साल का है मैम। हाँ, तो बड़े आराम से पेट के बल कहाँ बच्चे सोते हैं, 4-5 साल वाले तो ठीक ठीक सोते हैं। रोज एक वही छोटा सा जो कह सकते हैं ना कि कॉटन स्वैब हो गई, एरंड तेल में भीगी हुई है, वो रोज जी रात में एक रख दीजिए और ठीक उसका है। रहेगा। और जिस दिन छुट्टी रहेगी उस दिन प्रॉपरली कर दिया करें पेरेंट्स। हफ्ते में एक दिन तो छुट्टी रहती ही है। मतलब लॉन्ग टर्म में इसको कोई मतलब वो तो नहीं है मैम नुकसान की अगर हम करें तो इसका? नहीं नहीं, आप एक कॉटन का रखते हो तो नुकसान नहीं है, पहली बात है। दूसरी बात, जब इंसान लॉन्ग टर्म में करने लगता है ना, तो कई बार आलस में भूल भाल भी जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके क्योंकि मैम, थोड़ा बहुत थैंक यू। कैस्टर ऑयल के केस में आपने पढ़ा होगा कि कैस्टर ऑयल जो होता है वृष से होता है, और कोई भी चीज अगर वृष से होती है, और एक तो स्नेह है ही, है ना, यस तो मैम। बच्चे के अंदर स्नेह जाएगा तो स्नेह इस तरीके से नुकसान नहीं करेगा। क्योंकि नाभि पूरण जब आप ये मैं करें ना कॉटन स्वैब वाला, तो हार्डली 1 ml भी नहीं जा पाता है। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मतलब मच। जैसे आप भरते नहीं हो, सिर्फ स्वैब जी रखते जी। हो ना, तो जी जी आप खुद मैम। देख लेना 1-2 ml भी मुश्किल से जाएगा। ठीक है मैम। ठीक है, ठीक है। ठीक, ओके। थैंक यू जी। थैंक चलिए यू मैम। थैंक आगे यू। बढ़ते हैं। हाँ जी, डॉक्टर मनीषा, साइलेंस। हाँ मनीषा मैडम, आप कुछ केस का रिपोर्ट भेजिए। आप कुछ केस बात करना चाहती हैं? आदरणीय मनीषा सिंह मैडम जी। सर, डॉक्टर शैलेश ने हैंड रेज किया है। अच्छा, डॉक्टर शैलेश जी कुछ बोलना चाहते हैं? कोई पेशेंट है? एक मिनट मनीषा मैडम का सुन लेते हैं। मनीषा मैडम बोलिए मैम प्लीज। हाँ जी, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, बोलिए। सर, एक तो रिपोर्ट देना था वो पेशेंट का जो शुगर पेशेंट और लिवर डिसीज की थी। हाँ हाँ तो उसका शोथ वगैरह तो सब कम हो रहा है, वुंड भी काफी कम हो रहा है, आज का भी पिक डालूंगी। हाँ और वाटरी डिस्चार्ज जो हो रहे थे वो भी काफी कम हो गए हैं। हाँ रात में सुबह तो उठती है तो बिल्कुल भी नहीं रहता है, हाँ। लेकिन जब चलती हैं तब थोड़ा सा आता है वो हम्म, पानी। हाँ और बाकी काफी जो वो थे सूख गए हैं, वुंड काफी सूख गया है। हाँ सर, उसमें जलो का करूं क्या अब मैं? हाँ। जलौका बोला है चिकित्सा में, रक्तमोक्षण बोला है। पाँच दोनों छः। में लगा दें? हाँ पाँच छः लगा दीजिए। तो वाटरी डिस्चार्ज हो रहा था ना, तो मैं सोच रही थी कि 1-2 दिन और समय दे दूं। आज तो बस्ती भी दे दी हूं उनको, नस से बस्ती हाँ सब कर दी हूं। हाँ तो अब थोड़ी स्टेबल हो गई हैं, उनको बिलीव हो गया तो स्टेबल हो गई, तो घबराती हाँ थी पूरा। हाँ और अच्छा लग रहा है, शोथ भी काफी कम हो गया है। बीच में हाँ चेंज कर करके लेप भी कर रही हूँ मैं, जब कभी हाँ सरिसप का, कभी कोटमुचकादी का, कभी हाँ रसनादी और गौमूत्र के उसमें हाँ या भावित हाँ रसनादी, उसको करके अभी दशांग लेप भी कर रही हूँ वो वुंड के आसपास थोड़ा। हाँ ये थोड़ा पेन तो बिल्कुल भी नहीं है, बोली बिल्कुल दर्द नहीं है बिल्कुल भी। हाँ हाँ तो ये चल रहा है सर। शुगर बीपी भी अभी, बीपी काफी ठीक चल रहा है अभी, पहले तो नहीं 200 हो जा रहा था बीपी। हाँ ये सब स्टेबिलिटी आ गई तो अब हम जलौका की तरफ फिर बढ़ेंगे हाँ। सर। बस एचबी देखिएगा, मॉनिटर करिएगा, एचबी कम ना हो कोई भी वजह से। हाँ जी सर। और वो यूरिन का बोली तो अभी तक उन्होंने टेस्ट ही नहीं कराया। पहले देख ले रही हूँ, एक ब्लड टेस्ट भी ले ले रही हूँ मैं। हाँ और फिर उनका ब्लड क्लॉटिंग का भी देख ले रही हूँ, पीरियड कितना है। पता चला हाँ कि फ्लो हाँ होते रह गया तो परेशान फिर एक। हाँ। लेकिन वो भी आप देख ठीक कर देंगी मैम, आप बहुत अच्छा पता केस नहीं, मैनेज करिए, बहुत अच्छा करिए। प्राउड पता ऑफ नहीं यू। सर। थैंक यू। बट अच्छा लग रहा, अब अच्छा लग रहा। पहले तो बड़ा दिक्कत लग रहा था, इतना बेकार वुंड था कि देखने से ही मन वो हो जाता था। हाँ, अब उससे लगाव हो गया उस घाव आप से। पिक भेजिए ना, कितना हील हुआ क्या। और आपने हाँ क्या जी, डाला उस पे? मतलब कहरवा पिष्टी डाला? कहरवा डाला मैं सर। कहरवा डाली मैं, मेरे पास कसीस था वो बहुत अच्छा काम कर रहा था। अभी मार्केट से हाँ मंगवाई तो बैद्यनाथ हाँ का दिए, वो नहीं काम किया अच्छा। क्यों? हाँ। कोई बात नहीं, वो डुप्लीकेट आते हैं ना आजकल कंपनी में, तो सब ऐसे ही रहते हैं। हाँ, तो मेरा वाला ही चलाऊंगी जो थोड़ा है बचा है मेरा।
हाँ मैं कहीं इसको मंगवा के फ्रेश डलवाती हूँ तो नहीं, सही नहीं रहा वो, उसको बंद कर दी मैं आज। हाँ और धावन कर रही हूँ त्रिफलादी से, हाँ और पूरा धावन करके पूरा वो नींब और अपामार्ग रूट ये सब हाँ डाल के, हाँ अपामार्ग का रूट डाल के नींब को, और थोड़ा सा पेन ना हो करके, हाँ और 10 मूल भी डाल दिया मैंने उसमें, हाँ और थोड़ा गौमूत्र भी डाल दी कि वो हाँ स्टीम से बहुत अच्छे से इंटरनली एब्जॉर्ब हो जाएगा हाँ लेटेंट हीट के माध्यम से। तो हाँ उसको देने से बहुत अच्छा रहा, और पूरा क्लीन करने के लिए ना उसको पेन नहीं होता है, स्टीम दे दो थोड़ा पेनलेस रहता है। हाँ फिर उसको ड्राई ड्राई करके, और फिर जात्यादि का धारा देती हूँ उस पर, हाँ तेल का। और हाँ जात्यादि का धारा देने के बाद उसको और फिर पूरा क्लीन करके, फिर कहरवा को उसमें पाउडरिंग करती हूँ और चूर्ण करके, और हाँ फिर कशिश भस्म, और फिर उसको बैंडेज कर दे रही हूँ। फिर वो घर जाके बोलती हूँ खुला रख देना उसको। हाँ सही है सर? सही है, एकदम सही है। बहुत जी। अच्छा करें, इसलिए तो वो सूख रहा है, वो बहुत अच्छा कर हाँ, रही है। और उनका फिंगर इंगर भी सूख गया पूरा और एकदम। आप विरेचन दे दे के उनका पूरा पानी निकालिए एक विरेचन दी का। हूँ, एक दी हाँ हूँ, एक अभी फिर दूंगी इस हफ्ते। वो थोड़ा हाँ सा उनको लगता है कि वीकनेस आ रहा है, हाँ तो वीकली वीकली दे रही हूँ। और आज बस्ती दे दी हूँ, तो कल देखती हूँ, कल तो अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। बस्ती दे दी हाँ हूँ। हाँ बस्ती में भी सर अभी स्नेह का ही दी हूँ मैं, हाँ सहचर और निम्ब एरंडादी का, हाँ थोड़ा सा संदव डाल करके। हाँ अभी 30 ml दी हूँ फर्स्ट, ट्राई हाँ की हूँ, कल क्या होता है फिर आगे और देखती हूँ। हाँ तो ये चल रहा है सर। और एक वो आर्थराइटिस वाली पेशेंट जो थी, हाँ गैस आर्थराइटिस की, तो अभी तो चल रही है, ठीक चल रही है। और हाँ बीपी भी आने लगा उसका। हाँ और हाँ, बीपी आने लगा बीच में, अभी ठंड वंड से ना वन साइड उसको वही क्रैम्प आते हैं। हाँ और थोड़ी सी आवाज़ भी कभी कभी लड़खड़ाती है। फिर नॉर्मली कुछ प्रेशर पॉइंट और ये सब बताई हूँ कि बीच में रात को थोड़ा अभ्यंग भी कर लिया करो। हाँ और मानस से लेकर के सारी औषधियाँ चल रही हैं अपनी, हाँ हृदय से लेकर के सब। तो अभी हाँ तक तो ठीक है सर, हाँ अच्छा चल रही है। बच्चे से को भी केयर कर ले रही है। लेकिन हाँ आगे क्या करूँ उसको अब? आप उन एक बार उनको लेके आइए ना, थोड़ा हम देखेंगे ना। हाँ, लेके आ रही हूँ मैं सर। अच्छी एकदम स्लिम हो गई है पूरा अच्छा, बस्ती अस्थि विरेचन विरेचन करके, विरेचन तो दे ही रही हूँ मैं, क्योंकि हाँ विरेचन नहीं रहेगा तो हम फिर कैसे करेंगे। हाँ और हम वही है 7-7 कि दिन पे उनका थोड़ा फॉलोअप लेंगे ना, तो थोड़ा आइडिया आएगा कि कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है पेशेंट को। बुलाई हूँ और सर, एक वीक में बुलवाई हूँ अभी। हाँ हाँ अभी तो पूरा दिसंबर एंजॉय की है, पिकनिक पार्टी सब मनाई है। हाँ और बस वही है कि कभी कभी उसको वही जो ब्लाइंडनेस, बिल्कुल हाँ कभी दिखता नहीं है, वाइट वाइट हो जाता है। हाँ और वही वन साइड जो राइट पोर्शन में है हाँ वो, बाकी वेट वेट ये सारी चीजें, चेस्ट टेस्ट के भी कम से कम 2-2 किलो वेट कम हो गए। हाँ इतना उसका दोनों शोल्डर झुक जा रहा था, इतना हाँ ज्यादा उसका ब्रीस्ट हैवी हो गया था। ये हाँ सारी चीजें, मतलब ये पंचकर्म बिल्कुल अलग है सर। हम सोच भी नहीं पाते हैं क्या रिजल्ट देता है। हाँ। और आपको तो वसंत ऋतु में वमन भी कराना है, तो क्योंकि उसका कब वमन, क्या उस, उसका वमन तो बड़ा दिक्कत होता है सर। वमन क्यों? के लिए बीपी भी उसका बहुत जल्दी फॉल मैं हो जाता मैं है। बताऊंगा क्या करना है। मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा ऐसे लोग के लिए वमन कैसे करना है, मॉडिफाई करके। हाँ जी, हाँ जी। अभी नहीं, वैसे बाद में करना है। फर्स्ट फर्स्ट टाइम आपका विरेचन बटी दी सर, तो उसको 2-3 वमन भी हुआ और फिर विरेचन हुआ। हाँ। तो वही वो लोग घबरा रहे थे कि फिर कहीं वीक ना हो जाए, बीपी क्यों फिर ना। वीक होंगी? अंदर का गंदगी पानी निकला, पैर देखिए कितना इम्प्रूवमेंट है। इसका गलत क्यों सोचना है? अच्छा हुआ ना, निकल गया पूरा, जी, स्त्रोतो हुआ ना। वो जरूरी है सर, हमको कफ तो कहीं ना कहीं से उसको क्लेद को हटाना ही है। हाँ वही तो, अ, बिना उसके साफ ही और नहीं होगा, वो ठीक ही नहीं होगा, वो तो जरूरी है ना। हाँ, तो वही मेरे को लग रहा है रिस्की पेशेंट है, कितना और रिस्क लूंगी इससे। वो नहीं, तो रिस्क कहाँ ले रही है आप? रिस्क कहाँ ले रही है? 7-7 दिन में करा रही है, और वो विरेचन वटी का कोई व्यापक तो हुआ नहीं, पूरे इंडिया के सब लोगों ने यूज किया, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा।
आप नहीं सही सर, ट्रैक पे हैं। पेशेंट रिस्की है ना, वो पेशेंट कभी भी। तो क्या, वो आखिर इंसान ही है ना, और आप डॉक्टर हैं। ऐसे ही पेशेंट तो ठीक करने में नाम होता है। तो सर 2 महीने तक उसका बीपी नहीं आता था, किसी भी उसमें मेजरमेंट लेंगे कहीं भी लेंगे। अभी तो चलिए आने लगा कम से तो कम। शोथ और था ना, पूरे बॉडी में स्वेलिंग था, तो कैसे आएगा? जी वो आएगा ही नहीं। वेन्स पूरा अंदर घुसी हुई थी। जी। और अभी ऑक्सीजन थोड़ा वन साइड का तो बिल्कुल कम आता है, राइट साइड का बीपी और पल्स ऑक्सीजन सब राइट साइड का कम आता है, जो लेफ्ट का लोग ठीक आ रहा है। वमन नहीं करा पा रहे हैं, उनको विरेचन देके पहले बैलेंस करिए। अगर वमन के आ जी रहा है तब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। अच्छा, ठीक है हाँ, सर। या लघु वमन देंगे। जी, ये इंडिया का टॉप का पेशेंट है सर, सारे और डॉक्टर आप भी इंडिया की करेंगे। टॉप की डॉक्टर हैं। आप भी कम नहीं है, आप भी बहुत आगे हैं। आप तो देखिए पूरे इंडिया में काय चिकित्सा वाली लोग जो हैं, उनमें आपका चिकित्सा कितना अच्छा होता है, सफल होता है। तो आप भी टॉप की हैं। मैं आपको टॉप की मानता हूँ, मतलब डॉक्टर। सर वो आपका हेल्प से ही हो पा रहा है। और दूसरी बात है कि एक पेशेंट है उसको, ये मैंने अभी आज शाम को आया, मैं बोली अब कल आना, कुछ हाँ। विरेचन वेचन दे के भेज दी हूँ मैं। उसको हेपेटिक सिस्ट है सर, लिवर में। अच्छा। और हाँ, और इसको हेपेटिक सिस्ट है, थोड़ा सा हार्ड भी है, और इसका साइज भी बड़ा है। आप रिपोर्ट्स भेजिए, मैं देख के आपको बताऊंगा, परफेक्ट भेज दी दवाई हूँ सर, बताऊंगा। भेज दी हूँ मैं। अच्छा, मैं कल बता। 1.3 इंटू हाँ। 1.0 सेंटीमीटर है सर उसका हाँ, मेजरिंग। तो सिस्ट जो होता है उसमें क्या होता है, पानी होता है। वहां पे हमें जी धात्वग्नि बढ़ाना है। तो जी। आम पाचक दीजिए, देखिए मेरा वाला आम पाचक देखिए, सिस्ट पूरा डिजोल्व हो जाएगा। मेरा आरोग्य तो अब को खत्म खत्म हो चला, अब मेरे को मंगवाना है, शीघ्र मंगवाना है सर। मैं भी मैंने एक अभी। और आम आरोग्य वर्धनी वटी भेजा है, वो आप यूज करके देखिए। उसमें 21 भावना है, कुटकी का और नीम का। हाँ, वो तो मुझे ही चाहिए हाँ, आपका प्रैक्टिस सर। और बढ़ाना है लीवर के पेशेंट को, तो आरोग्य वर्धनी मेरा वाला एक बार यूज करके देखिए। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ। सर इनको अभी एक्चुअली हेतु क्या था कि ये इनको थोड़ा सा डाइजेशन का और कॉन्स्टिपेशन का शिकायत रहता था, हाँ। और पाइल्स का भी था, और इसके उसमें इनको फाइब्रॉइड भी था यूट्रस में, तो वो रिमूव कर दिए डॉक्टरों ने। अच्छा। और उसके बाद फिर धीरे धीरे इनका डाइजेशन बिगड़ते गया, और अभी पेट फूल जाता है, वो पाचक रस बन ही नहीं रहा। और फिर हाँ, बाद में ये सारी चीजों लेकर के आई हैं, आज बाहर से आई है, आप उसको देखिए मेडिसिन क्या देती। करिए कि आम पाचक वटी, आरोग्य वर्धनी वटी, दूध के जी अनुपात के साथ, और जी। प्रवाल पंचामृत, और आसव वरिष्ठ, ये सब दीजिए। देखिए उनका डाइजेशन, आम पचते जाएगा, स्त्रोतस खुलते जाएगा, सब ठीक होते जाएगा। हाँ जी सर, मैं पहले सोच रही सर वो आपका बिरेचन बटी दे दूं, थोड़ा हाँ। स्नेह पान करा के 2-3 दिन, हाँ। और 2 टैबलेट दे दूं मैं एक साथ। हाँ, दे दीजिए। उसके और बाद फिर देखिए इसके बाद। सिस्टम कितना अच्छा, साफ होने के बाद कितना अच्छा हाँ इजी हो जाएगा ठीक करना। हाँ, और इसको फिर नित्य विरेचन में या वीकली विरेचन में डाल देती हूँ, हाँ। औषधियों के साथ में थोड़ा कुमारी आसव मेरे वगैरह दे सर दे तो रही हूँ। बोले कि तुम सबको, मतलब ये विरेचन वटी से, मेरे जो गुरु हैं वो बोले कि तुम सबको विरेचन वटी दे के ही आगे बढ़ो, तो और जल्दी रिजल्ट आएगा। जी जी। हाँ। और एक पेशेंट है जो उसको यूरिन में प्रॉब्लम है सर, और दूसरी बात है कि वो अपोलो गई थी सर्जरी के लिए, अपना यूट्रस रिमूव कराने, बल्कि यूट्रस है हम्म। और यूट्राइन फाइब्रॉइड है उसको। हम्म। तो वो सारे डॉक्टरों ने बोल दिया कि बस यूट्रस निकालनी है आपका। हम्म। तो अपोलो से किसी ने बताया, तो वो लौट के आई है यहाँ। हम्म। तो उसको अभी तो मैं दी हूँ, थोड़ी विरेचन के लिए, दीपन पाचन के लिए औषधि दे दी है। आप करिए, बाद जहां में अटक जाएंगी आप यहाँ पे लाइए या मुझे बताइए, मैं आपको सही हाँ, करूंगा, जल्दी रिजल्ट आएगा। तो वो आपका मांस पाचक बहुत अच्छा भी काम करता है इसमें साथ में, ये तो और पाचक। थोड़ा डायरेटिक दे दी हूँ, हाँ। इसको भी ठीक करके रिजल्ट देती हूँ सर। हाँ, जहां पर भी जी आप अटक जाएंगी ना, मुझे बताइए। या तो मेरा दवाई यूज करिए, या मैं जो बताऊंगा वो करिए, और ठीक हो जाएंगे। हाँ जी सर। जी जी जी। हमें क्या है, पेशेंट को जल्दी रिजल्ट देना है और परमानेंट ठीक करना है। हाँ जी। जी। ठीक है मैम। बाकी थोड़ी ये बाकी उसको मुझे डर बोल रही। है, और थोड़ी सी मानस भी है। तो अभी हाँ। मैं मेडिसिन दे के 1 वीक के लिए भेजी हूँ, नेक्स्ट वीक हाँ। से फिर पंचकर्म चलाऊंगी मैं। हाँ, ठीक है मैम। जी थोड़ा जी मुनमुन जी के एक पेशेंट को देख लेते हैं, जी क्योंकि जी मैं। जी। थैंक हाँ, चलिए मुनमुन जी लाइए पेशेंट को, जम्मू वाले पेशेंट को।
जी सर। आनंद जी भाई साहब, आप अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए सर भाई आप साहब। थोड़ा हमें क्षमा करेगा, बहुत सारे पेशेंट हैं, अभी हम टाइम का कमी है, जल्दी जल्दी हमको करना है। हम जी बाकी सर। सुबह भी कर सकते हैं और 7 बजे वाले भी कर सकते हैं। अनम जम्मू जी आप आइए, शशि मैम आप थोड़ा इनसे बात कर लीजिए। बाकी भी सब पे सबका हम देखेंगे, एक एक करके सब देखेंगे। जी डॉक्टर उसके सर। बाद शैलेंद्र, उसके बाद एक शशि मैम के पास के ही हैं, वो क्या नाम है, नरेंद्र जी भाई साहब, वो शशि मैम से बात करने के लिए आई हैं सर। उनसे आज बात हुई थी, तो मैं ठीक बताया था शशि मैम के बारे में, ठीक है तो मैम से मिलने के लिए भी जाएंगे वो। ठीक है ठीक है। नरेंद्र जी भाई साहब, आप बात कर सकते आ हैं गए शशि मैम, आप थोड़ा इनसे बात आगे। करिए। जी सर मैं बात करती हूँ। हाँ जी सर, नमस्ते। जी नमस्ते जी। हाँ सर, बताएं सर प्लीज। हाँ मुझे शुगर है कुछ सालों से, हाँ और अभी घुटने में भी दर्द है। हाँ तो अभी एमआरआई कराया था, तो डॉक्टर ने हाँ। नीचे बैठने के लिए मना किया है, हम्म। और चौकी मार चौकड़ी मतलब मार के नीचे बैठने बैठने के के लिए मना लिए किया है। मना किया है अभी हम्म डॉक्टर ने। तो हम्म कुछ मेरी दवाइयां भी चल रही हैं। एलोपैथी की। नहीं, होम्योपैथी चल रही है। ओके सर। गुडमार है, ग्लूकोनिल है, आरोग्य वर्धिनी है, पुनर्नवा मंडूर, त्रयोदशांग गुगुलू, तो सर ये तो सारी रासनादी आयुर्वेद की गुगुलू, दवाएं हैं। बॉन्टोन, त्रिफला, बला तेल, ये सब चल रहा है अभी। हाँ तो ये तो सारी आयुर्वेद की दवाएं हैं सर, ये होम्योपैथ की दवा जी नहीं जी है। हाँ, सारी बड़ी आयुर्वेद की बात दवाएं है। चल रही हैं। जी सर। सर अभी आपकी एज कितनी है? 52। 52। तकलीफ क्या क्या है सर आपको? हाँ मुझे एक तो शुगर पहले तो ज्यादा थी, अब कंट्रोल में रहती है 140 के आसपास फास्टिंग में। नहीं, ये और तो अभी रिपोर्ट की बात है, रिपोर्ट नहीं पूछ रही हूँ मैं। देखो रिपोर्ट की अलग बात है। जी आपको जी क्या जी। फिजिकली क्या क्या परेशानियां हो रही हैं? अभी तो घुटने में दर्द रहता है अच्छा, ये विशेष। घुटने में राइट साइड की लेफ्ट साइड की, दोनों हाँ, ही साइड? लेफ्ट साइड के घुटने में दर्द रहता है। पहले अंदर की तरफ, नीचे की तरफ रहता था, अब तो कल ऊपर की तरफ हो रहा था, लेकिन वो भी ठीक है। ठीक है। लेकिन ज्यादा जब एक बात। चलते हैं तो उसमें फिर हम्म दिक्कत आती है। एक बात बताइए, मलेरिया वलेरिया का कितनी बार हो चुका है लाइफ में? मलेरिया तो ऐसा कभी नॉर्मली सामान्य रूप से हुआ नहीं है। अच्छा, और डेंगू वगैरह? एक बार हुआ था 1997 में। हम्म। डेंगू नहीं हुआ। डेंगू नहीं हुआ, और चिकनगुनिया वगैरह कुछ इस तरह की चीजें हैं? नहीं नहीं नहीं। और कोरोना का कोई वो हिस्ट्री? नहीं, कोरोना बिल्कुल ठीक रहा है जी। ठीक है। नहीं, मैंने इसलिए पूछा एक्चुअली, अगर लेफ्ट साइड के घुटने में तकलीफ है, इट मीन्स कि हमारा कहीं ना कहीं से स्प्लिन के फंक्शन में प्रॉब्लम होती है। ठीक है। अगर राइट साइड में हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, इट मीन्स कि लीवर फंक्शन ज्यादा मतलब है, डैमेज है। तो इस वजह से मैंने पूछा, जी क्योंकि आपको पता ही आपकी आरबीसी का ग्रेवयार्ड है स्प्लिन। ठीक है। तो हमको उस हिसाब से फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रीटमेंट में, थोड़ा सा थेरेपीज वगैरह में। तो एक बात मुझे बताइए सर, आपकी तो सिटिंग जॉब होगी? हाँ, मैं आरएसएस का प्रचारक हूँ, संघ का प्रचारक हूँ। हम्म तो टूरिंग का भी रहता है, और साथ में हम्म। वो बौद्धिक प्रमुख की जिम्मेदारी है, तो सिटिंग का भी काफी रहता है। तो एक बात बताइए सर, आप रात में कितने बजे सोते हो, या रात का सोने का भी टाइम बे टाइम रहता है? सामान्य रूप से 11 बजे का समय सोने का रहता है, और सुबह 4:30-5 बजे उठने का रहता है। तो दिन में भी सोते हैं? हाँ, दिन में 1 घंटे सोता हूँ। अच्छा। और स्ट्रेस कितना रहता है आपके काम में? नहीं, कोई इस समय कोई स्ट्रेस नहीं रहता। चलिए, मतलब मस्त रहते हैं। जी 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 जी। तो सर आपकी हाइट और वेट कितना है? 5 फुट 4 इंच हाइट है, और 78 किलो इस समय वजन है। हाँ, तो वजन आपका ज्यादा है, इसीलिए मैंने पूछा एक्चुअली। तो थोड़ा जी सा जी जी। अपने वजन पर भी काम करिए, वॉक वॉक करना है, या मतलब लगातार बैठे नहीं रहना है। ठीक है, हमारा जॉब है, लेकिन तब पर भी हम 1 घंटे पर उठेंगे, थोड़ा सा इधर उधर टहल करके आएंगे, और थोड़ा सा खाने में भी ख्याल रखेंगे, कौन सी ऐसी चीज हम खा रहे हैं जो कि हाई कैलोरिक है, या जो भारी चीजें हैं, सिंपल सी बात है, जो पच करके अंदर बॉडी में पड़ी रहती है, तो उस तरह की चीजें नहीं खाना है। ठीक है। तो सर शुगर की तकलीफ कितने सालों से है? शुगर की तकलीफ मुझे 12 साल हो गए हैं, पता लगे। तो बीच में परहेज करता था, और फिर छोड़ दिया था। अभी 2 वर्ष हम्म। से लगातार उसको ध्यान दे रहा हूँ। तो 2 साल से लगातार दवा चल रही है, दवा 12 साल से चल रही है?
नहीं, दवा बीच में एलोपैथी की चलती थी, लेकिन एलोपैथी की है इसलिए छोड़ दिया था बीच में। लेकिन अभी होम्योपैथिक जो आयुर्वेद की दवाई है वो 1 वर्ष से लगातार ले रहा हूँ। अच्छा, तो एक बात बताइए, नींद वगैरह कैसी आती है? नींद बिल्कुल ठीक है भगवान की कृपा से। नींद अच्छी है, पर चलिए बढ़िया बात। पेट वोट साफ होता है बढ़िया से सर आपका? हाँ, त्रिफला चूर्ण ले लेता हूँ अगर बीच में थोड़ी दिक्कत आती है तो। नहीं तो ये त्रिफला चूर्ण आप अपने मन से लेते हैं कि किसी फिजिशियन ने आपको बोला है लेने के लिए? ये हमारा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है जम्मू में, तो यहीं से मैं दवाई ले रहा हूँ, तो उन्होंने ही त्रिफला चूर्ण दिया हुआ है। अच्छा, नहीं ऐसा होता है ना, जो सर कोई भी चूर्ण वगैरह होते हैं ना, जब लॉन्ग टर्म तक लिए जाते हैं ना, तो वो जी। रुक्षता क्रिएट करके अंदर इटसेल्फ कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो लॉन्ग टर्म में सोल्यूशन नहीं होता है त्रिफला, कभी काल के लिए तो चलता है। इसलिए ठीक है, हफ्ते में 1 या 2 बार ही लेता हूँ। हाँ। तो मेन होता है कि हमको जो मेन तरीका होता है कि अपने खान पान को देखना होता है, और भी कुछ और चीजें भी रहती हैं जो हमारे साथ में, हमारे मतलब लाइफस्टाइल में कहाँ से दिक्कत आ रही है। जैसे हो गया कि हम वक्त बेवक्त खा रहे हैं, या हमें अच्छी भूख नहीं लगी तो भी हम खा रहे हैं, या एक्सेस पानी पी रहे हैं। तो पानी उन्हीं दिन भर में कितना पीते हैं आप? पानी दिन भर में 6-7 गिलास। अच्छा, तो प्यास लगने से पीते हैं कि ऐसे ही जब मन होता है तब पी लेते हैं? नहीं, प्यास लगने पर तो कभी कभी लगता है कि पी लेना चाहिए, तो फिर अधिकतर तो प्यास लगने पर ही लेता हूँ। हाँ, नहीं तो प्यास लगने पर ही पानी पीजिए, और भूख लगने पर ही खाना खाइए, और थोड़ा सा जी। कम खाना खाइए, क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद हमें लगता है कि ठीक है, हमको भूख या क्रेविंग इस तरीके से होती है ना, कि हमें लगता है कि इतना खा लो, लेकिन बॉडी उतने को डाइजेस्ट प्रॉपरली नहीं कर पाती, और उस वजह से भी कई बार प्रॉब्लम होती है। ठीक है सर? तो खाना जी। जी। थोड़ा सा एक सर्टेन एज के बाद, मेरे ख्याल हिसाब से एटलीस्ट 40 के बाद तो ऐसा कर लेना चाहिए कि हम जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाएंगे, और थोड़ा सा प्राणायाम, योग वगैरह ये सब सारी चीजें जरूर करेंगे। उससे आपका शुगर लेवल भी मेंटेन रहेगा, और भी सारी चीजें रहेंगी। तो कभी आम वगैरह की तकलीफ तो नहीं रही है? लूज मोशंस वगैरह होते थे तो उनको इसबगोल की भूसी, दही वगैरह या कुछ एलोपैथिक दवाएं लेकर तो नहीं रोका है आपने? नहीं। जैसे पहले तो बड़ा चलता था सर, नॉकफ्रॉक्स, टीजेड, लोग जिसको भी लूज मोशन होता था एक पीली की टेबलेट खा लिया और बंद हो जाता था। तो इस तरह के नहीं, चीजें अगर आपके जहन में हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एलोपैथी दवाई तो बहुत कम लेता रहा हूँ। चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है अगर एलोपैथिक कम लेते रहे हैं। ओके। और दही वगैरह कितना खाने का है सर आपका? डेली दही खाते हैं सामान्य क्या? रूप से रोज तो नहीं रहता, लेकिन बीच में हफ्ते में दोपहर के समय 2 या 3 बार 3 दिन ले लेता हूँ। अच्छा, अभी थोड़ा दही वही बंद करेंगे। नागपुर में भी सर ठंड पड़ती होगी ना इस वक्त तो, और जम्मू में तो ठंड अच्छी होगी। हाँ, जम्मू में ठंड है। इस समय भी 2 स्वेटर पहनी हाँ, हुई, तो इनर भी बड़ी पहनी हुई। नहीं है ठंड, इसीलिए तो हम तो चंडीगढ़ के पास में, यहीं पर इतनी ठंड है तो वहां की बात ही अलग है। तो थोड़ा सा तो जी। पानी जितनी बार पीजिएगा, गर्म पीजिएगा। खाने में भी आप थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, और साथ में ये चीजें करेंगे कि जैसे भूख से कम खाना ही है। अच्छा, वेजिटेरियन है सर, नॉन वेजिटेरियन हो आप? वेजिटेरियन केवल। चलिए, तब पर भी कुछ भारी भारी जो चीजें होती है ना, वो सारी चीजें अभी अवॉइड करिएगा खाने को। और जो है हमारा ये अभी हुई है ना आपके मतलब नी जॉइंट का ना, जी। तो हाँ, वो रिपोर्ट बोलिएगा, सर को भेज देंगे। अगर डिजेनरेटिव वगैरह चेंजेस होंगे तो कुछ उस तरह से, अलग तरह से थेरेपीज वगैरह भी चलेंगी आपकी, और कुछ दवाएं हाँ, भी मुन्नू जी चलेंगी, के धीरे पास धीरे करके कवर हो जाए। डॉक्टर मुन्नू जी के पास में ये हाँ, रिपोर्ट रिपोर्ट भेजी मैं हुई अभी है। रिपोर्ट भेजा हूँ मैम ग्रुप पे, अभी भेजा हूँ ग्रुप। ठीक है, ठीक है, हम बाद में बात करें। एक और पेशेंट जो है चंडीगढ़ से, आप कौन बोल रहे थे जो शशि मैडम के पास जाएंगे? प्रदीप गोयल जी, उनका भी केस टेकिंग कर लेते हैं। जी सर। नहीं, उनको शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैम से बात करना। नरेंद्र जी भाई साहब, हाँ, एक बार बुलाइए उनको। नरेंद्र जी भाई साहब। हाँ सर, वीडियो ऑन करिए, मैम से बात करिए, जल्दी जल्दी करते हैं। ये ये भी आरएसएस के प्रचारक हैं, इनका केंद्र लुधियाना है, पंजाब। हाँ, कृपया अच्छा, वीडियो ऑन करिए, वीडियो। शशि मैडम से बात करने आ रहे हैं वो। वीडियो ऑन करिए, वीडियो। नहीं, आप नेटवर्क एरिया में नहीं है, थोड़ा बाहर आके बात करिए सर, नेटवर्क एरिया में। हाँ, थोड़ा दूर हूँ इसलिए, थोड़ा दूर था इसलिए अच्छा, भाई फिर कर रहा था। देखिए नेटवर्क को। हाँ, शशि मैडम बात करिए। हाँ जी, प्रदीप जी नमस्ते सर। हाँ, नमस्कार प्रदीप जी, नरेंद्र प्रदीप जी जी नाम मेरे था। मित्र हैं, उनके फोन से कर रहा हूँ।
तो आप इनका उल्टा भी बैठिए, लाइट उधर से आ रही है ना, आपके फेस पर सर लाइट नहीं आ रही है। आपके चेहरा पे लाइट हाँ आना तो चाहिए। मैंने डॉक्टर मोहम्मद जी से यही कहा था, कभी उधर प्रवास पे जाएंगे तो जरूर बात करके आएंगे, ये बात कर रहे थे हम इनसे। ठीक है, आप ठीक शशि है, मैम ये ठीक है जी, आपसे कल धन्यवाद मिलने आएंगे, आप धन्यवाद। मिल लीजिएगा। ठीक है सर, मैं मिल लूंगी। तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ, और भी जिनको भी करना है हमें कृपया क्षमा करिए। डॉक्टर शैलेश जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं सर। डॉक्टर शैलेश जी, अगर आप सुन पा रहे हैं डॉक्टर शैलेश जी, नहीं तो हम कल बात करेंगे आराम से, अभी टाइम हो गया है। हाँ, बोलिए जी सर, बोलिए। वो आनंद जी भाई साहब का केस तो डिस्कशन हो ही गया है सर, तो उनका चिकित्सा वगैरह हाँ हम बताएंगे बताएंगे सर, शैलेश जी से थोड़ा बात करें। डॉक्टर शैलेश, हाँ जी, हाँ गुजरात सोमनाथ से बोल रहा हूँ सर। हाँ सर नमस्ते बोलिए। सर। नमस्ते सर बोलिए। मेरा एक पेशेंट है जो एलर्जिक अस्थमा का है, क्रोनिक एलर्जिक अस्थमा। हाँ तो मैंने सब डिटेल्स व्हाट्सएप में भेजी है सर हाँ आपको। ठीक है, तो आपने आगे क्या क्या दवाई उसको, दिया सर? सॉरी, आपने क्या क्या दवाई दिया उनको? श्वास को? हाँ उसको श्वास कुठा रस भी दिया था, हाँ श्वासारिवटी भी दी थी, और इससे कुछ उसको फायदा नहीं हो रहा था। हाँ पहले 2 महीने अच्छा होता, हो हाँ रहा है, बाद हाँ में उसका रिबन एक्सेसिव रिबन हो गया था। तो फिर हाँ मैंने डेरिफाइलिन और मोंटिलुका स्टेम जो आती है, और हाँ अनुतेल, और उसको नेजल पॉलिप भी है, इसका पीडीएफ मैंने, रिपोर्ट्स का सारा है वो मैंने डाला है आपको। जी जी। हाँ, इसमें चेस्ट एक्सरे भी है, और ठीक नेजर है, आप पॉलिप एक है, काम इसका करिए भी सर, फोटो है। पेशेंट को आप कल ऑनलाइन लेके आ सकते हैं नेट। सर एक्चुअली इसमें ऐसा रहता है कि वो ओल्ड एज है, और दूसरी बात है कि वो हिंदी नहीं समझ पाते ठीक है, तो पेशेंट। आप ना अभी ग्रुप में देखिए, एक सोमनाथ के पास मोरडिया गांव है, मोरडिया गांव हाँ में। हाँ, मोर, ओके हाँ, ओके वहां पे डॉक्टर बीबी हरिहर सर है। ठीक है, ओके, वो हम पास में ही है। तो हरिहर सर का मैंने नंबर दिया है आपको। ठीक है, ओके, तो वो गुजराती में बात कर लेंगे, और कल हरिहर सर मुझे दिन में कॉल करेंगे या सुबह बात करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे क्या करना है। ओके ओके, डन आप एक डन। बार हरिहर सर का नंबर देखिए, मैंने दिया है ग्रुप में हाँ जनरल। आया है, मैंने देखा है, आया है सर। आप उनसे गुजराती में अभी बात करिए, सेशन खत्म। क्या हाल है जी? ओके, ठीक है, तो कैसे मैं है अभी सर? सेशन बंद करता हूँ। और मुनमुन जी, हम उनका जो जम्मू वाले जी है ना, उनका हम बात करेंगे, लेकिन अभी सेशन बंद करने का टाइम हो गया है। हम ओके ओके, थैंक हम यू। बात करेंगे, बाद में बात जी करेंगे। सर, जी ओके, मैं सर से बात जी कर सर। लेता हूँ, हरिहर सर से। आप ओके हरिहर सर से बात करिए। अभी सर आए थे लेकिन चले गए। आप उनसे बात करिए, ओके, केस मैं बताइए, अभी सर को कॉल करके सब डिटेल भेजता हूँ और सर को। कल मुझे कॉल करिए, हरिहर सर को साथ में लेके, फिर हम बात करते हैं। ओके ओके, डन। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट। और मनीषा मैडम, आपको जी बहुत बहुत बधाई हो, आपने बहुत अच्छा से केस को अच्छा किया। मनीषा मैडम सुन पा रही हैं? मनीषा मैडम, ठीक है, मैम चली गई, हम बाद में बात करते हैं। थैंक यू, प्रणाम। अब हम कल बात प्रणाम करते सर, हैं। प्रणाम सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट एवरीवन।